नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसपीडी वन लाइनर का मार्च 2026 का करेंट अफेयर। दोस्तों, आज के यह करेंट अफेयर जो हो जाएगा उन सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है जो आगामी एग्जाम बीपीएससी, बिहार रेडियो ऑपरेटर और ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही यह उपयोगी होगा। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, ऑपरेशन क्रैकडाउन जो हो जाएगा तेलंगाना राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखलेन के नाम पर रखा जाएगा। तो सिक्किम राज्य के। एनजीटी ने किस राज्य ने सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। तो उत्तर प्रदेश नदी को। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है। देखिए, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो हो जाएगा गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है। तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। आगे देखते हैं। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। तो अरविंद केसी को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है। तो अबू राज रखा गया है। देखिए, माउंट आबू का नाम बदलकर अबू राज रखा गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा राज्य में। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है। देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला जो जगह इंडोनेशिया में खोजी गई है। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आरब डोगला बने हैं। यह मुंबई के हैं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो कूनो नेशनल पार्क में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है। तो त्रिशूर में। आगे देखते हैं। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है। तो डेनमार्क देश बना है। डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो असम राज्य में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो स्कॉटलैंड बन गया है। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। तो तमिलनाडु राज्य ने। आगे देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है। देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो जगह बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात किया है। तो असम राज्य ने। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो मुंबई में लॉन्च किया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है। तो अमेरिका देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया है। आगे देखते हैं। लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बनी है। देखिए, लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम जो हो जाएगा भारत की बनी है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। तो न्यूजीलैंड के है। यह 33 गेंद पर शतक लगाया है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए, 11वें रायसीना डायलॉग का आयोजन जो जगह नई दिल्ली में हुआ है इसका मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो मोंटेना राज्य में। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। कृति के करंथ बनी है। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकर का अनावरण किया है। तो प्रगति और विकास का। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत किया है। तो गुजरात राज्य सरकार ने। कहाँ स्थित कालिंजर जिला को
किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी का एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा किया है? तो इंग्लैंड। आगे देखते हैं, किसे सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सृष्टि शर्मा। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधना बनी है। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा किया है? तो फ्रांस देश से। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक राज्य ने। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? इंडोनेशिया देश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अब आगे देखते हैं, महिला उद्यमियों को सहायता के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस ने। हुरन ग्रोवर लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए भारत तीसरा स्थान पर है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन येन ने जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतीय का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो सेशेल्स के बीच। अब आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने जीता है। गैरी कॉस्ट्रन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका देश की। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो जगह चिरंजीवी को दिया गया है। मुज्तबा खामेनेई को किस देश का सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईरान देश के। अब आगे देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इटली देश शामिल हुआ है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दिया है? तो छत्तीसगढ़ ने। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो केरल राज्य में। अब आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? तो ईरान देश ने। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में ओडिशा को पहला स्थान दिया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में। किस देश ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है 12 मार्च को? तो मॉरिशस देश ने। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया गया है? तो भारत देश में। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ बना है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका देश में। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं, असम का है। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो 208 पदक जीतकर 75 स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारत शीर्ष देश पर है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? देखिए सेल्फ मेड बिलियनियर सबसे युवा जो जगह सूर्या मीधा बने हैं। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। अब आगे देखते हैं, पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यशवंत गुप्ता को। पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? शुभम गिल को। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। छात्रों की मदद के लिए साथी पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो IIT कानपुर के सहयोग से। अब आगे देखते हैं, इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्यना सबलेंका ने जीता है।
ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आर बेरामुथु को। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। कुशनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किया गया है? तो ओडिशा को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। सीड ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देशों के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? अमेरिका देश के नेतृत्व में। इसका आयोजन जो जगह गुयाम स्थित एडरसन एयरबेस पर हुआ है। गोधाम योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा बन गया है? तो देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत बना है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? देखिए, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आगे देखते हैं। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। नारियल उत्पाद में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है, भारत बना है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। किस राज्य ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? देखिए, पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण जो हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया है। किसके प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? देखिए, प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जो जगह विलियम डेर लिम्पन द्वारा जीता गया है। KISS ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, किस ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 जो जगह नीता अंबानी को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 116वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो नेपाल देश की। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू किया है? तो पंजाब राज्य ने। देखिए, शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत पंजाब राज्य हो जाएगा विश्व बैंक की सहयोग से किया है। आगे देखते हैं। किस राज्य ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो गुजरात राज्य में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कावेद मदौनी को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग जो जगह अर्जेंटीना देश हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 9वीं सदी के प्रबंधन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुआ है। आगे देखते हैं। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत की सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौ टेक का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, गौ टेक का आयोजन जो जगह पुणे में किया गया है। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। किसी ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू अनमिश वर्मा बना है। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो म्यांमार देश के साथ। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से जो जगह ऋतुपूर्ण सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? देखिए, 2027 में जो हो जाएगा राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा देश करेगा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सौरभ घोषाल। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य से। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं?
जावेद अशरफ बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा किया है? देखिए, दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। 900 गोल करने वाला दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोन मेसी बन गए हैं। 22 मार्च को बिहार किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? देखिए, 22 मार्च को 114वां स्थापना दिवस बिहार राज्य का मनाया गया है। इस बार की थीम जो हो जाएगा उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजय तिवारी को। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। आगे देखते हैं, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? देखिए, सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई है? देखिए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी जो जगह फेनी उटागुची मानिरे बनी है। यह रवांडा देश की है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली शहर में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर राज्य में। छपगारस नंगाकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो गोवा में। चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मिजोरम राज्य में। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। आगे देखते हैं अब, महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया गया? तो 151वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, समुद्री अभ्यास। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात बन गया है। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रशेखर को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे वृक्ष द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। किस 26 मार्च 2026 को किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। आकाशवाणी ने कब से वंदे मातरम के 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण का प्रसारण शुरू किया है? तो 26 मार्च 2026 से। IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? देखिए, IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है, यह आदित्य बिरला ग्रुप ने 16,660 करोड़ रुपये में खरीदा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो फिलीपींस देश ने। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जफर इकबाल को। आगे देखते हैं, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निगोल वन पहल शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो IIT दिल्ली को। विश्व स्तर पर मनाए गए अर्थ आवर का विषय क्या है? देखिए, 28 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया जाता है। पृथ्वी के लिए 1 घंटा दो। अर्थ आवर का विषय हो जाएगा पृथ्वी के लिए 1 घंटा दो। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू किया गया है? देखिए, अनमोल योजना जो जगह नवजात शिशुओं के लिए नई दिल्ली में शुरू किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया है। अब आगे देखते हैं,
राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो ट्रू कॉलर के साथ। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूट्यूब के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में आयोजित होने वाली आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो फ्रांस में आयोजित होने वाला। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के जो हो जाएगा युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हैं। यह जो हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दिया है? दिसंबर 2028 तक किया है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो केमूरन में किया गया है। किस खिलाड़ी ने इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास 2026 भारत नेपाल श्रीलंका फाइनल में चैंपियन का खिताब जीता है? कि किस खिलाड़ी ने इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास 2026 फाइनल में चैंपियन का खिताब जो जगह करण धनेलिया जीता है? इसका संबंध इंदौर से है। आगे देखते हैं, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंध्र प्रदेश बना है। किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। किस खेल से संबंधित गुरजत सिंह ने संन्यास की घोषणा किया है? देखिए, गुरजत सिंह का संबंध जो जगह हॉकी से था। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदामुरी बालकृष्णन को। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? तो नेपाल देश की सरकार ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली के द्वारका में स्थित द ऑर्मेक्स स्टेट में। आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड देखिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 5.3 बन रहा स्कोर। किस राज्य की संस्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? सिक्किम राज्य। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गर्ड फॉलिंगटन्स को। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? जुपल्ली कृष्णा राव को। किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा किया है? देखिए, कैरोलिना मारिन ने बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने PM ई-ड्राइव योजना को किस वर्ष बढ़ा दिया गया है? 2028 तक। किस देश ने जादम्फा अभियान शुरू किया है? तो ईरान देश ने। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास TTX 2026 की मेजबानी कहाँ किया है? तो कोच्चि में। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच 190 मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील नारायण बने हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। आगे देखते हैं, माधवपुर मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, माधवपुर मेला का आयोजन जो जगह गुजरात में किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो विशाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सम्राट समृद्धि संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के गांधीनगर के कोवा में। आगे देखते हैं, एशियाई स्क्वैश महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? अनाहत सिंह महिला को, अभय सिंह पुरुष को। भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? देखिए, 16वीं जनगणना का प्रथम चरण जो जगह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर जो जगह 1855 है। इस प्रकार हम लोग आज के वीडियो में मार्च 2026 का वन लाइनर स्पीडी का करंट अफेयर देख लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग अप्रैल 2026 का देखेंगे। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।